अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें चंद रूल जो हैं वो सीखने होंगे, जिनमें जो नंबर 1 पे है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये क्वेश्चंस में यूज होगा। और दूसरा जो है वो एसोसिएटिव लॉ विद एडिशन। ठीक है ना, ये देखें, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। मैं यहाँ अगर आप लिख दूं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें, मैं एक दफ़ा ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिखा है ये रेज कर देता हूँ। मैं आपको पहले कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो है वो बता दूं। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। वो कहता है कि इफ अगर ए एंड बी, इफ अगर ए एंड बी आर टू matrices of the same ऑर्डर। सेम ऑर्डर से मुराद है कि उनमें रो एंड कॉलम की तादाद दोनों मैट्रिसेस में सेम हो। ठीक है, रो देन तब ए जमा बी इज इक्वल टू बी जमा ए। ठीक है, मैं दूसरी डेफिनेशन भी लिख दूं, फिर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। कौन सी है? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या चीज है। वो कहता है कि इफ, वहां पर हमने लिए मैट्रिक्स ए एंड बी, और यहाँ पर 3 मैट्रिसेस लेंगे ए बी एंड सी। इफ ए बी एंड, मैं दूसरी तरह एंड लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एंड सी, ठीक है, आर 3। मैंने आपको बोला यहाँ 2 मैट्रिक्स लिए हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में 3 मैट्रिक्स लिए, आर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो सेम ऑर्डर, इसमें भी सेम ऑर्डर, मतलब कि पहले अगर तीनों जो हमारे पास मैट्रिसेस होंगे उनमें तीनों का जो रो एंड कॉलम जो होगा वो सेम होगा, तो ही हम उस पे एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अब देखते हैं आगे क्या डेफिनेशन है। इफ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर, देन हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू बी, बी प्लस सी ए प्लस। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी इसकी वजाहत कर देता हूं। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले उसने कहा था कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। कहता है कि इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, हमारे पास ए और बी कोई से 2 मैट्रिसेस होंगे, अगर, वो शर्त है इसकी ये है, अगर इफ, वो कहता है कि इफ इनका ऑर्डर भी सेम हो, तो हम मैथमेटिकल फॉर्म में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, हम जब वहाँ शो करेंगे, कोई सा ए मैट्रिक्स ले लेंगे, फिर मैट्रिक्स बी ले लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आंसर देगा, बी प्लस ए। ठीक है, कि अगर इसका जवाब और इसका जो जवाब होगा वो सेम होगा। वो एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ में वो कह रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हों ए बी एंड सी, तो हमारे पास क्या होगा,
शर्त भी ये है इसमें कि आर्डर भी सेम हो, इसमें भी क्या है, आर्डर सेम हो, ये बात आपने याद रखनी है, इसमें भी आर्डर क्या हो, सेम हो। तो अब a प्लस बी जो है इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज किया, प्लस सी, ये इक्वल होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के। अब इसको इन दोनों को ब्रैकेट में जमा कर दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया और इसको अलग लिख दिया। मैं आपको ये शो करके भी दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये देखें, आपको एसोसिएटिव लॉ बताया मैंने और कम्यूटेटिव लॉ बताया, ठीक है। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, मैं यहाँ आपको रीड करके दिखाता हूँ। वो दे रहा है कोई से 3 मैट्रिसेस देगा हमें। ये देखें, कोई से 3 मैट्रिसेस दे रहा है, वो मैट्रिसेस मैं लिख देता हूँ। फॉर द मैट्रिसेस, फॉर द मैट्रिसेस, हाँ कौन से मैट्रिसेस हैं, ए मैट्रिक्स दे रहा है हमारे पास मैट्रिक्स, फॉर द मैट्रिक्स 1 2 एंड 3। इसकी दूसरी जो हमारे पास रो है 2 3 1 1 -1 एंड 0, ठीक है। और हमारे पास बी देगा, b इज इक्वल टू हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3, ठीक है। 1 -1 1 चेक कर लेते हैं, 2 -2 2 3 1 एंड, ठीक है। और एक और मैट्रिसेस भी देगा सी, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे। सी मैट्रिसेस है हमारे पास, फिलहाल इन दोनों से जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 2 3 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो रहे हैं और इन पर हम लगाते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में हमने कहा था कि कोई से 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, कम्यूटेटिव लॉ में हम 2 मैट्रिसेस यूज करते हैं और एसोसिएटिव लॉ में हम 3 मैट्रिसेस यूज करते हैं। तो फिलहाल हम ए एंड बी के जरिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम मैट्रिसेस सी भी लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अब ये देखें, इसका मैं पार्ट नंबर 1 लिखता हूँ। पार्ट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, ये देखें। वो कहता है कि a प्लस सी, ना सी दे दिया उसे, हमें सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इज इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमें यहाँ पर हम c की वैल्यू भी लिख लेते हैं। मैं चाह रहा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन ये मौजूद है यहाँ। -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। अब मैंने 3 मैट्रिसेस, आप परेशान ना हो, ये जो तीनों मैट्रिसेस हैं ये बुक में दिए गए हैं। ये मैट्रिक्स ए बी एंड सी, ये तीनों मैट्रिसेस दिए गए हैं। और वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें, इसको क्या करना है हमने, वेरीफाई, ठीक है। इसको हमने वेरीफाई करना है कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास a प्लस बी बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए b प्लस ए के, देन वी से दैट दिस इज ए कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमारे पास क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होगा। तो ये हमारे पास, इसको क्या नाम देंगे कि ये कौन सा लॉ है हमारे पास, कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ में सबसे पहले हम ये पार्ट सोल्व करेंगे, फिर ये पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस, यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में a प्लस सी, ठीक है। a प्लस सी हम सोल्व कर रहे हैं। अब a की वैल्यू अब आप हमें लिखवाएं। ये देखें, a की वैल्यू ये है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0, ओके। और ये प्लस है, यहाँ प्लस लगा लेता हूँ। तो c की वैल्यू हमें आप लिखवाएं। ये देखें, हमारे पास ये c की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 एंड 2, ओके। अब ये हम इसको सोल्व कर रहे हैं। पहले
ए प्लस सी। अब ए प्लस सी, अब हम इन दो मैट्रिसेस को प्लस कर देंगे। हमने कम्यूटेटिव लॉ में ये भी सीखा था कि जब हम दो मैट्रिसेस को प्लस करेंगे तब इनके रो एंड कॉलम्स की तादाद जो होगी वो बराबर होंगी, मतलब इनका ऑर्डर सेम होगा। अब ये देखें, इसका और इसका जो ऑर्डर है वो सेम है। इसका ऑर्डर मैं यहाँ लिखूं तो ये हमारे पास है 3/3, और इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो भी है 3/3। वैसे पेपर में आपको ऑर्डर नहीं बताना होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ये चीज़ आपके जहन माइंड में हो। अगर वो पेपर में यहाँ पे 2 कॉलम एंड 3 रो देता है और यहाँ 3 रो एंड 2 कॉलम देता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे और वहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस सी का जो रिजल्ट है देखते हैं। अब प्लस करते हैं 1 प्लस ये -1, ओके, और ये 2 प्लस 0, ये 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0 और ये 2 प्लस 0, हमारे पास 3 प्लस -2, 3 प्लस -2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, 1, ये 1 प्लस 1, ये प्लस बीच में आ रहा है, 1 प्लस 1, -1 प्लस 1, 1 प्लस -1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, ओके। अब देखते हैं कि ये देखें a प्लस सी इज इक्वल टू, अब 1 पॉजिटिव और -1, पॉजिटिव और नेगेटिव इज इक्वल टू, नेगेटिव होता है हमारे पास। अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ 1 -1 इज इक्वल टू 0 रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये 0 है, ये 2 है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, ये 2 में 0 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, 3। अब ये देखें 3 पॉजिटिव और नेगेटिव इज इक्वल टू, नेगेटिव होता है हमारे पास जब हमारे पास ये ब्रैकेट मौजूद हो, इट मीन दैट मल्टीप्लाई में जब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव में आएगा, -2 ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये वैसे मैं रफ अमल में करके आपको दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आया है 1, और ये 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और 1, ये देखें ये सेम टू सेम है, इसका 0 रिजल्ट आया तो इसका भी 0 रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको नाम दूं, सॉरी, इसको हम नाम दे लेते हैं 1 का, ओके। अब हम सोल्व करते हैं ये पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया, इसका ये आंसर आ गया। अब हम इस पार्ट को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका जो आंसर है यही आंसर आता है या नहीं। ये देखें, अगर यही आंसर आता है तो हम कहेंगे कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो कंप्लीट हो गया हमारे पास। वो अब देखते हैं कैसे होगा। तो ये देखते हैं हम c प्लस a। अब c की वैल्यू कौन सी आप लिखवाएं, ये देखें ये c की वैल्यू, यहाँ ये c प्लस 1, यहाँ पे हम c की वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे। अब c की वैल्यू है हमारे पास -1, 0, 0, 2, -2 एंड 3 एंड 1, 1 एंड 2, ये प्लस है तो ये प्लस लगा के हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1 एंड 0। अब इसको हम प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आएगा c प्लस a इज इक्वल टू -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस, यहाँ मैं मैट्रिक्स को दोबारा लिखता हूँ, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। तो ये देखें ये मैट्रिक्स आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये हमने थोड़ी ज़्यादा स्पेस ले ली है। तो ये देखें यहाँ मैं c प्लस a कर रहा था, c प्लस a इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये -2 है, और ये 3 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 2 है, और ये प्लस है, और a की वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, और ये 2 है, 3 है, 1 है, 1 है, -1 है और 0 है, ठीक है। अब शायद आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। अब ये देखें मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब इसको हम प्लस करेंगे तो ये -1 प्लस 1, 0, 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 3 एंड 0 प्लस 2, -2 प्लस 3, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1,
1 प्लस -1, 1 प्लस -1, 2 प्लस 0। अब मैं इसको मज़ीद सोल्व करूंगा। ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है c प्लस a का इज इक्वल टू ये -1 और ये +1, ये 0 हो जाएगा। ये 0 में 2 हम ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। 0 में 3 ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। ये 0 में 2 ऐड करूंगा तो ये 2 बन जाएगा। ये -2 और +3 इज इक्वल टू 1 होता है, और 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0, और 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अगर मैं इसको नाम दूं 2 का, ठीक है। अब देखते हैं कि ये देखें जो हमने a प्लस सी का जो आंसर निकाला है वो हमारे पास c प्लस a के आंसर के इक्वल है। ये देखें यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, एंड 2 0 2 2 0 2। इट मीन दैट हम कह सकते हैं यहाँ पे वी कंक्लूड दैट कि हम ये रिजल्ट जो है वो बना सकते हैं कि फ्रॉम, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या है, ये देखें ये 1 है और ये 2 है। 1 एंड 2 वी से दैट a प्लस c इज इक्वल टू हमारे पास है c प्लस a। तो ये क्या हुआ, रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो गया कि ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखें। तो मैं यहाँ क्वेश्चन निकाल लूँ, थोड़ा मैं आगे चला गया था। तो ये देखो मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये मैट्रिसेस वही रहेंगे, जस्ट उनकी जो वेरिफिकेशन वाले हैं ना क्वेश्चन वो चेंज होंगे। वो वेरिफिकेशन और की करेगा कि ये हमें वेरीफाई कर दें, ये हमें वेरीफाई कर दें, ये हमें वेरीफाई कर दें। तो हम ये अब इसका पार्ट जो 2 है ना, ये देखें अब पार्ट 1 किया था हमने, अब ये पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 में वो कह रहा है जी a प्लस बी वेरीफाई दैट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ठीक है, तो ये हमने अब वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये भी कम्यूटेटिव लॉ है क्योंकि इसमें 2 मैट्रिसेस यूज़ किए गए हैं। ये देखिए a b एंड b a 2 मैट्रिसेस यूज़ किए गए हैं। अगर यहाँ पे कुछ c का जिक्र भी होता, a का जिक्र भी होता, b का जिक्र भी होता और c का जिक्र भी होता तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होता। और इसकी जो हमारे पास शर्त है वो ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर की देखिए, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर वो सेम है। अब हम कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस a इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू, a की वैल्यू आप लिखवाएं। ये देखें 1 2 3 2 3 1 1 -1 ये वाला लिख रहा हूं मैं, और 0। ओके यस, अब ये प्लस का साइन लगा लिया मैंने। b की वैल्यू लिखवाएं आप। ये देखें b की वैल्यू रह रही है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। अब मैं इनको ऐड करने लगा हूँ। ये a प्लस एंड b को मैं जब ऐड करूँगा तो रिजल्ट देखते हैं क्या निकलता है। a प्लस b का 1 को 1 में ऐड करता हूँ तो ये 1 प्लस 1 आ जाएगा, और ये 2 को -2 में ऐड करूँगा 2 प्लस -1, सॉरी ये -1 है, ठीक है। और ये मैं 3 को प्लस करूँगा 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 1, और ये 2 को मैं 2 में ऐड कर दूंगा 2 प्लस 2, 3 को मैं -2 में ऐड कर दूंगा 3 प्लस -2, और 1 को मैं 2 में ऐड कर दूंगा 1 प्लस 2, और 1 को मैं 3 में ऐड करता हूँ 1 प्लस 3, -1 को -1 को प्लस करूँगा 1 में, -1 प्लस 1, 0 को ऐड करूँगा 3 में, 0 प्लस 3। अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है हमारे पास। ये a प्लस बी, ये हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा आई थिंक दैट, ये देखें a प्लस 1 इज सॉरी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 2 है। ये 2 जब सॉरी ये जो है हमारे पास साइन है पॉजिटिव, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव का सिंबल आएगा। तो ये देखें 2 -1 आएगा तो ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 3 -2 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, -1 एंड 1 इज इक्वल टू 0,
और 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब मैं इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेता हूँ। अब हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने इसको वेरीफाई किया, अब इसको देखते हैं। इसका और इसका जो आंसर है वो अगर सेम होगा, इसका दोनों का जब आंसर सेम होगा, देन वी से दैट दे फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब ये जवाब हमने देख लिया, इसके लिए आया है। अब ये इसका जवाब निकालते हैं, क्या आता है। तो ये देखें, अब मैं वेरीफाई करूंगा b प्लस ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो देखिए हमारे पास b की वैल्यू ये 1 आ गया, नेगेटिव 1 आ गया, 1 आ गया, ये 2 आ गया, नेगेटिव 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 1 एंड 3 और ये प्लस है हमारे पास। अब ये देखते हैं हम a एंड a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3 2 3 1 1 नेगेटिव 1 एंड 0। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये देखें हमारे पास b प्लस ए इज इक्वल टू, अब 1 को मैं इस 1 में ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस 1, नेगेटिव 1 को 2 में ऐड करूंगा, नेगेटिव 1 प्लस 2, 1 को ऐड करूंगा 3 में, 1 प्लस 3, 2 ऐड करूंगा 2 में, 2 प्लस 2, नेगेटिव 2 को 3 में ऐड करूंगा, नेगेटिव 2 प्लस 3, 2 को मैं 1 में ऐड करूंगा, 2 प्लस 1 और 3 को मैं ऐड करूंगा, 3 को ऐड करूंगा 1 में, 1 को ऐड करूंगा नेगेटिव 1 में, 1 प्लस नेगेटिव 1, 3 को मैं ऐड करूंगा 0 में, 3 प्लस 0। अब देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है इसके रिजल्ट के बराबर आना चाहिए। अगर इसका रिजल्ट इसके रिजल्ट के बराबर हो गया तो ये कम्यूटेटिव लॉ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव लॉ जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ओके, आप ये चीज ध्यान रखें, b प्लस ए इज इक्वल टू 1 1 2, नेगेटिव 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, नेगेटिव 2 प्लस 3 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 1 नेगेटिव 1 0 एंड 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। अब चेक करते हैं, चेकिंग। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम जो है वो देते हैं हम। ये देखें यहाँ इसमें 2 पहली जो रो चेक करते हैं, 2 1 4 2 1 4, दूसरी रो 4 1 3 4 1, सॉरी ये क्या हो गया हमारे पास, हाँ यहाँ हमने गलती कर ली, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होता है, यहाँ पे हमने मिस्टेक की। 2 ये 4 1 3, ये 4 1 3 4 0 3 4 0 3। हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट, तो रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं हम कि यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी से दैट, ये देखिए वी से दैट इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये a प्लस बी है, a प्लस बी इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, b प्लस ए। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ जो हो गया। ठीक है, ये हमने शो कर लिया। ठीक है, अब ये देखें और क्या क्वेश्चन है इसमें, ये देखते हैं कि मज़ीद कितने क्वेश्चन हम करेंगे। आज बहुत स्लो काम किया है और क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं और हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम है, यहाँ पर a प्लस बी है, वहाँ पे a प्लस सी है। ठीक है, तो यहाँ b की जगह c की वैल्यू दर्ज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 4 करेंगे और पार्ट 7 करके और 3 क्वेश्चन सॉल्व करने से ये 10 के 10 जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज ये सेम टू सेम है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो आप परेशान ना होइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।